हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अच्छी वीडियो होने वाली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रजनीश ओशो के बारे में। ओशो को लेकर ज़्यादातर लोग जानते हैं, उनके लिए उनसे रिलेटेड जो भी मत हैं, जो भी विचार हैं, उन सब विचारधाराओं से कुछ लोग नेगेटिव भी हैं, कुछ लोग पॉजिटिव भी हैं। उनके कुछ फॉलोअर्स भी हैं और कुछ उनके अनफॉलोअर्स भी हैं। तो दोस्तों, आज हम उनकी कुछ बायोग्राफी, उनकी कुछ जन्म से लेकर मृत्यु तक की कुछ फैक्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो के लिए शुरू करते हैं। जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के लिए ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो के लिए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। 31 दिसंबर 1931 को रजनीश ओशो का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम बाबूलाल जैन तथा इनकी माता का नाम सरस्वती बाई जैन था। इनका जो बचपन था, जो चाइल्डहुड बीता, वो अपनी ननिहाल, अपनी ननसार के अंदर अपने दोस्तों ओशो के बारे में कहा जाता है, ये इनका बचपन अपनी ननिहाल नाना नानी के यहाँ पर गुजरा था। वहाँ पर इनके लिए इनकी नानी ने बताया जाता है कि पूरी फ्रीडम दी थी। और ये भी कहा जाता है बचपन में रजनीश ओशो जब फ्री यानी स्वतंत्र थे, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे खर्चे हो या फिर कार्य हो, किसी भी कार्य को ये अपने मस्तिष्क के हिसाब से, अपने विचारों के हिसाब से कार्य करते थे। कहा जाता है जब इनका जन्म हुआ था तो ज्योतिष ने बताया था कि ये 7 साल की उम्र तक अगर जीवित रहते हैं तब मैं इनकी जन्म कुंडली बताऊंगा। 7 साल के बाद फिर जब वो ज्योतिष आए तो उन्होंने बताया कि हर 7 साल के बाद इनके जीवन पर बहुत बड़ा संकट गहराएगा। दोस्तों, उनकी जो शिक्षा रही थी, सुना जाता है उन्होंने ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन दर्शन शास्त्र से किया था। उसके बाद उन्होंने रामपुर तथा जबलपुर में दर्शन शास्त्र का अध्ययन वहाँ के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में कराया। करीब सुना जाता है उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में करीब 1 लाख से भी अधिक किताबों का अध्ययन किया था। उसमें से करीब 600 किताबों को लिखा, जिसमें सबसे फेमस और सबसे जो बेस्ट सेलिंग जो उनकी किताब रही थी वो रही थी संभोग से समाधि की ओर। रजनीश ओशो दुनिया के बहुत बड़े, आपने इनके बारे में कई फैक्ट हैं दोस्तों, उनके लिए कई नामों से भी जाना जाता है। कुछ लोग उनके लिए सेक्स गुरु के नाम से जानते हैं, कुछ लोग लव गुरु के नाम से जानते हैं, तो कुछ लोग रजनीश ओशो। दोस्तों, मैं तीनों के बारे में आपके लिए डीपली बताऊंगा। सेक्स गुरु क्यों कहा जाता है उनके लिए? ज़्यादातर दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे आध्यात्म से जुड़े हुए संतों महात्माओं को देखा होगा जो जीवन के काल के हर छोटे से छोटे स्टेप के बारे में बात करते हैं, लेकिन सेक्स को लेकर वो चुप्पी साध देते हैं। चाहे आज हमारा एजुकेशन सिस्टम है या फिर कुछ भी है, वहाँ पर सेक्स के लिए ओपन तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है। जबकि ओशो जो थे उन्होंने सेक्स के विचारों को ओपनली रखा, सबके सामने रखा और इस तरीके से प्रेजेंट किया था। उनमें ऐसे तर्क पैदा किए जिसको सुनने के बाद लोगों के मस्तिष्क एकदम से स्तब्ध रह जाते थे, वो भी स्तब्ध रह जाते थे। दोस्तों, संभोग से समाधि की ओर मैंने पुस्तक के लिए पढ़ा। अगर आप चाहते हैं मैं उस पर कुछ टॉपिक्स में आपके साथ में लेकर आऊँ, आपके साथ में शेयर करूँ, तो दोस्तों हमारे लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर संभोग से समाधि की ओर, उनकी जो पुस्तक है वो बहुत ही ब्रिलियंट बुक है दोस्तों, और मैं आपके लिए रिकमेंड भी करूंगा कि आप उस पुस्तक के लिए ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, उसमें जो बताया है कि संभोग से समाधि को, संभोग एक साधना बताइए। अगर हम संभोग करते समय अपनी चेतना के लिए ईश्वर में ऐड कर दें, ईश्वर के चरणों में ईश्वर तक विलुप्त कर दें, तो हमारा जो उद्धार है, हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, उसकी जो चेतना है वो परम गति को प्राप्त हो जाएगी। दूसरा है दोस्तों लव गुरु। कुछ लोग कहते हैं उनके लिए लव गुरु। दोस्तों, उन्होंने प्रेम के बारे में, प्रेम का जो सार है उसे उठाया, प्रेम का जो जीवन है उसको जीना बताया। जिंदगी में अगर प्रेम नहीं है तो जीवन नहीं है। दोस्तों, प्रेम के बिना हमारा जीवन जैसे एक वृक्ष होता है और उसके अंदर जीव आत्मा नहीं रहती तो वो ठूंठ हो जाता है, तो ठीक वैसे ही बिना प्रेम के हमारा जीवन भी एक रुंड, एक ठूंठ है। दोस्तों, रजनीश ओशो, कुछ लोग उनके लिए भगवान ओशो यानी रजनीश ओशो कहते थे। इस पर कुछ लोगों ने कमेंट भी उठाए थे, कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की थी। इसका जवाब देते हुए ओशो ने उनसे कहा था कि ओशो का मतलब ईश्वर से नहीं होता है, भगवान का मतलब ईश्वर से नहीं होता है। भगवान ईश्वर का जो सेंस है या फिर जो भगवान का जो सेंस है वो है हर उस व्यक्ति से है जिसने आध्यात्म से होकर परम चेतना को प्राप्त किया है, परम आनंद को प्राप्त किया है, उसी को भगवान कहते हैं। दोस्तों, 1981 में उन्होंने
अमेरिका में रजनीशपुरम की स्थापना की तथा वहां पर अपने केंद्र खुलवाए, जिस पर गवर्नमेंट ने, अमेरिकी सरकार ने उन पर बहुत सारे आरोप लगाए, बताया कि इनके जो केंद्र हैं यहाँ पर अवैध कार्य होते हैं, लीगल कार्य होते हैं। इसकी वजह से रजनीश ओशो के लिए जेल भी जाना पड़ा, वहां पर उनके लिए जुर्माना भी भरना पड़ा था। ईसाई जो लोग थे वो अपना क्रिश्चियन छोड़कर वो ओशो को फॉलो करने लगे थे दोस्तों। और कुछ वजह से भी अमेरिकी सरकार उनकी दुश्मन हो गई थी। जैसे कहा जाता है कि उन्होंने ईसाई धर्म के जो भगवान कहे जाते हैं जीसस क्राइस्ट, उनके बारे में कुछ टिप्पणी भी की थी। उसमें बताया था कि जब जीसस क्राइस्ट का जो जिक्र आया है, चाहे वो बाइबल है या फिर ईसाई धर्म से रिलेटेड जो भी ग्रंथ हो, उनमें जब जीसस क्राइस्ट का जो जिक्र है उसमें उनके बचपन का जिक्र नहीं है दोस्तों। जो भी उन्होंने संप्रदाय, उन्होंने जो भी धर्म तथा जो भी नियम कानून, जो भी अपनी शिक्षाएं जो लोगों को दी थी, वो उन्होंने आरोप लगाया कि वो एक बार इंडिया आए थे और इंडिया से लेकर वो गए थे। तो इस वजह से भी सरकार वहाँ की उनसे की दुश्मन हो गई। अमेरिका के चलते हुए कई देश उनके दुश्मन हो गए दोस्तों। भगवान बुद्ध के बाद रजनीश ओशो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने ध्यान से अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास करना लोगों को सिखाया तथा अपने ध्यान से उन सारी भौतिक चिंताओं को, उन भौतिक परेशानियों को दूर करना सिखाया दोस्तों। उनकी मृत्यु 58 साल की उम्र में हो गई थी। कहा जाता है उनकी बहुत सारे विवाद रहे थे उनकी मृत्यु को लेकर। कुछ लोगों ने आरोप लगाए थे कि जब वो जेल में थे तब उनके लिए कुछ ऐसा स्लो पॉइजन दिया गया था अमेरिकी सरकार द्वारा, जिसकी वजह से रजनीश ओशो की मृत्यु हुई थी दोस्तों। कुछ भी हो, कुछ भी लोग कहें, कुछ लोग नेगेटिव कहते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव कहते हैं, लेकिन रजनीश ओशो ने जो 2 चीज़ें दी हैं, ध्यान और प्रेम, ये हर किसी के जीवन में खुशियों का भंडार भरने वाली हैं दोस्तों। हम ज़्यादा ना सीखें, लेकिन फिर भी हम रजनीश ओशो से 2 चीज़ें ज़रूर सीखें, प्रेम और ध्यान। अगर हमारे जीवन में प्रेम और ध्यान है तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन में, चाहे अपने भौतिक जीवन में, खुशियों का अपार डंबार लगा सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा हमारे इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के लिए ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।